हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। हमारी पृथ्वी बाहर से देखने पर एक ठोस और शांत प्लेनेट की तरह लगती है, लेकिन असल में ये कई अलग अलग लेयर्स से मिलकर बनी है। साइंटिस्ट ने भूकंप की तरंगों, जिसे सिस्मिक वेव कहा जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट और गहरी खदानों की स्टडी करके जाना कि पृथ्वी की संरचना 4 मुख्य भागों में बटी है। जिसमें पहला है क्रस्ट, जिसे भूपर्पट्टी कहा जाता है। दूसरा है मेंटल, जिसे प्रवार कहा जाता है। तीसरा है आउटर कोर, बाहरी केंद्रक। और चौथा है इनर कोर या आंतरिक केंद्रक। इन लेयर्स की थिकनेस, टेम्परेचर, डेंसिटी और मैटर की अलग अलग स्टेट होती है। इन्हीं लेयर्स की वजह से पृथ्वी पर अर्थक्वेक, ज्वालामुखी विस्फोट और टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट जैसी घटनाएं होती है। इसलिए अगर हम अपने धरती को सही मायने में समझना है तो इन परतों को विस्तार से जानना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्रस्ट को। ये है हमारी पृथ्वी का क्रस्ट। ये बहुत पतली स्किन की तरह होती है। यह कॉन्टिनेंट्स के नीचे लगभग 30 से 70 किलोमीटर थिक होती है, जबकि ओशंस के नीचे 5 से 10 किलोमीटर तक थिक होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हल्की और ग्रेनाइट जैसी चट्टानों से मिलकर बनी होती है, जिसे सीएल कहा जाता है। सीएल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। वहीं ओशनी क्रस्ट भारी और बेसॉल्ट से बनी होती है, जिसे सीमा कहते हैं। सीमा मीन्स सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। क्रस्ट की डेंसिटी लगभग 2.7 to 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। दूसरा है मेंटल, जिसे प्रवार कहा जाता है, जो क्रस्ट के नीचे होता है। यह धरती का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। यह अर्थ के टोटल वॉल्यूम का 84% बनाता है। यह लगभग 2900 किलोमीटर थिक होती है। इसकी आउटर लेयर का टेम्परेचर 500 to 900 डिग्री सेल्सियस और अंदर की ओर का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मेंटल मेनली आयरन, मैग्नीशियम और सिलिकॉन रिच सिलिकेट रॉक से बनी होती है। इसमें मिनरल जैसे ओलिवाइन और पायरोक्सिन पाए जाते हैं। मेंटल की ऊपरी लेयर रिजिड होती है, लेकिन इसके नीचे एस्थेनोस्फीयर होता है, जो सेमी मोल्टेन होता है। मेंटल में कन्वेक्शन करंट चलते हैं, जो क्रस्ट की प्लेट्स को मूव करते हैं। इसी लेयर में हाई प्रेशर पर डायमंड्स भी बनते हैं। हमने आपके लिए अर्थ के एटमॉस्फेयर के सभी लेयर्स का एनिमेटेड एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है, जिसे आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आउटर कोर। आउटर कोर जो पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में होता है, जो लगभग 2200 किलोमीटर थिक होती है। यह 2900 किलोमीटर डेप्थ से 5100 किलोमीटर तक फैली होती है। इसका टेम्परेचर 4000 डिग्री से 5500 डिग्री के बीच होता है। यह मोल्टन आयरन और निकल से बनी होती है, जिसके कारण इसकी डेंसिटी 9.9 to 12.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। आउटर कोर का लिक्विड मेटल जब घूमता है तो इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, और यही करंट्स धरती का मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड हमें सन में होने वाले कोरोनल मास इजेक्शन से आने वाले हार्मफुल सोलर विंड से बचाती है, और इसी कारण हमारा कंपास सही डायरेक्शन दिखाता है। साइंटिस्ट ने यह भी पाया कि हर 2 से 3 लाख साल में मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाती है, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इनर कोर को। यह एक सॉलिड मेटेलिक बॉल जैसा होता है। इसका रेडियस लगभग 1220 किलोमीटर और इसका टेम्परेचर 5400 to 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, जो सन की सरफेस जितना हॉट है। इनर कोर आयरन और निकल से मिलकर बना होता है, लेकिन यहाँ अर्थ के सरफेस से 36 लाख गुना प्रेशर होता है। हाई प्रेशर के बावजूद आयरन मेल्ट नहीं हो पाता और यह सॉलिड बना रहता है। इसकी डेंसिटी लगभग 12.6 to 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। साइंटिस्ट मानते हैं कि इनर कोर अर्थ से थोड़ी ज़्यादा स्पीड से रोटेट करता है, और इसके अंदर भी शायद इनर कोर हो। सो स्टूडेंट्स, अर्थ एक प्याज की जैसी परतों वाली स्ट्रक्चर है। यह सभी लेयर्स मिलकर हमारी अर्थ को एक डायनेमिक लिविंग प्लैनेट बनाती है। तो स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।